गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आप वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो मैं लेके आया हूँ। लेकिन एक चीज़ के लिए पहले ही आपसे बोल रहा हूँ कि जो चीज़ जो फर्जी यूट्यूबर सारे फैला रखे हैं उससे मैं अभी बोल रहा हूँ कि उससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। उसमें कोई कोई डेटा कोई नहीं दे रहा है, ऐसे ही आ रहा है, बक बक बोल रहा है कि 50 जाएगा, 40 जाएगा, 70 जाएगा। अब तो कोई कोई ऐसा लग रहा है कि बोल रहा है कट ऑफ जो लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है। कोई कोई 30-32 कट ऑफ बताया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा पार्ट है रिसर्च का। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो ठीक है। वैसे मेरा मूड नहीं था किसी यूट्यूबर को देखने का, फर्जी वीडियो देखने का। लेकिन फिर भी मैं सोचा चलो एक एस्टिमेट लेते हैं, देखते हैं और ये यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं। तो मैं कोई वीडियो देखा तो मेरा ये बस देखने का मतलब था कि क्या उनके पास कोई रॉ डेटा अवेलेबल है। क्या उनके पास कम से कम, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में ये सबको बात पता है, मैं आपको यहाँ पता नहीं, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग एग्जाम में 5 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे लगभग। और 3 से 3.5 लाख लड़के, मतलब अगर 60 से 70% बच्चे वहाँ अटेंड किए हैं एग्जाम, मतलब अटेंडेंस उनका रहा है, ठीक है। तो इतने बच्चे में अगर कितने बच्चे का डेटा आपके पास होगा तो आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ, तो लगभग लगभग ये एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आरटीआई का नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे मैं सर्च करके यहाँ से निकाला हूँ कि 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम भरा है, जिसमें से 3 से लेकर 3.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, एपियर हुए हैं एग्ज़ाम में। अब ये बताइए, जब 3-3.5 लाख बच्चे एपियर हुए हैं, तो क्या आपके पास 10 बच्चों का अगर डेटा आ गया, क्या आपके पास 50 बच्चों का डेटा आ गया, 50 बच्चों ने बता दिया कि मेरा ये मेरा मान लीजिए कि एससी कैटेगरी है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, इतना आ रहा है। मेरा जनरल कैटेगरी है, अकाउंटेंट है, 55 आ रहा है। मेरा एरिया कोऑर्डिनेटर है, 50 आ रहा है। और ये मेरा ओबीसी कैटेगरी है। तो ऐसे करके अगर 10, 20, 50, 100 अगर आपके पास डेटा आ गया, तो क्या वो डिसाइड कर पाएगा कट ऑफ क्या होगा? अगर मेरे से पूछेगा तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। आप प्लीज़, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी प्लीज़ रिजल्ट का वेट कर लीजिए। लेकिन अभी चूंकि ये वीडियो बनाया हूँ तो मैं आपको ज़रूर एक एक्सपेक्टेशन दे दूंगा। लेकिन आप उस पर भी ब्लाइंडली भरोसा मत करिए, आप उस पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। मैं अभी एक कट ऑफ आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप उस पर भरोसा आंख बंद करके मत करिए। आप अपना भी कुछ दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी चाहूँ तो बना सकता हूँ, 50 वीडियो बना सकता हूँ मैं अभी। 50 वीडियो की, इस पे ये कट ऑफ, इस पे ये कट ऑफ, अकाउंटेंट का ये कट ऑफ, लाइवलीहुड का ये कट ऑफ, बीपीएम का ये कट ऑफ, एरिया, मतलब सबका सेपरेट बना सकता हूँ, आईटी एग्जीक्यूटिव का ये कट ऑफ। लेकिन मुझे आपको भ्रम में नहीं डालना है, मुझे आपको भ्रमित नहीं करना है, मुझे आपको मिसलीड नहीं करना है। अब मैं सिर्फ सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए आपको धोखे में डाल, एक देखिए इससे क्या नुकसान होता है। आप साइकोलॉजिकली बहुत आप पे इम्पेक्ट होता है। रिजल्ट है ये, चूंकि ये मजाक नहीं चल रहा है, ये रिजल्ट का बात है। और यहाँ किसी के साथ धोखा करना बहुत बड़ा धोखा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं आपसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आपका 45 नंबर है और आप अकाउंटेंट पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें बता दिया कट ऑफ आपको आ रहा है 40। आपको पता है दिल में कितना तसल्ली होगा। आपको लगेगा यार एग्जाम तो मेरा हो गया, ये तो कंफर्म है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब यही बात सामने जब आएगा, जब यही बात सामने आपको ये आएगा कि जो कट ऑफ है वो 55 चला गया, तो देखिए, आप मुझे गाली दें कुछ करें, देखिए जो यूट्यूबर्स फर्जी फैला रहे हैं उनको गाली से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है जब मैं गलत दे रहा हूं तो मुझे गाली ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन देखिए कैसे वीडियो बना रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। अभी यूपीएससी में एक बिहार के रंजीत यादव हैं, वो क्लेम किए हैं कि मेरा 440th रैंक है, मतलब 440वीं रैंक उनकी है। जबकि वो जब डेटा आया तो रंजीत कुमार एक कर्नाटक के थे, RANJITH। अगर कोई साउथ में रहे होंगे तो जानते होंगे तो कि लोग TH लगाते हैं, जैसे ठीक है ना, जैसे तो को थ लिखते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये होता है उधर। तो वो रंजीत कुमार है, और ये रंजीत कुमार पूरा क्लेम करके ऐसा मोटिवेशन दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब इनने फर्स्ट रैंक लाया है, मतलब। और वो खैर आप अगर उनका बात देखेंगे ना तो उनका मतलब बात से समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल फर्जी दिख रहे हैं, मतलब। ठीक है, अभी तो हम बोल सकते हैं कि पहले सबको नहीं लगता था, अब लग रहा है। लेकिन वो देखिएगा, मैं 4 घंटे पढ़ता था, आपको लक्ष्य दिखेगा तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, वही बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जो यूट्यूबर्स हैं ना ऐसे ही कर रखे हैं। देखिए, अब मेरे मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि सर आप पे बहुत ट्रस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो बनाइए, अगर आप बोलेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि वैसा ही कट ऑफ है। आप मेरा मैसेज चेक कर सकते हैं, मैसेज मेरा सारे वीडियो मैसेज ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन ये और सॉरी कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास मैसेज की तो मतलब क्या ही बताऊँ मेरे पास कितने मैसेज आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं तो क्या मैं उस ट्रस्ट को तोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिए, अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है, इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि उस आदमी का ट्रस्ट खत्म करें। तो सेम उसी वे में मैं भी नहीं चाहता आपका ट्रस्ट खत्म करूं, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपको मैं हिंट कर दूंगा, लेकिन आप उसको फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं, ठीक है, यहाँ क्या बात है ये एक बार देखता हूं। इसको पहले जूम इन कर लूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। देखिए, ये देखिए, अकाउंटेंट 70 क्वेश्चन, लाइवलीहुड 70 क्वेश्चन, बीपीएम 70 क्वेश्चन, एरिया कोऑर्डिनेटर 70 क्वेश्चन, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 70 और ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव 70 नंबर, लेकिन 10 नंबर की टाइपिंग और 10 नंबर की टाइपिंग दोनों में। ऑफिस असिस्टेंट में भी 10 नंबर की टाइपिंग है, आईटी एग्जीक्यूटिव में भी 10 नंबर की टाइपिंग है। तो 60 नंबर का पेपर और 10 नंबर का टाइपिंग। टाइपिंग में भी आपको बता देता हूँ, 5 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 5 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अकाउंटेंट, लाइवलीहुड, बीपीएम, एरिया कोऑर्डिनेटर, सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जिसको बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव, इन सब के कंपैरिजन करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ इनसे कम जाने वाला है। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि चूंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ मांगा गया है आपसे, इसलिए ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव इनका कट ऑफ इनके कंपैरिजन में, मतलब इनके कंपैरिजन में इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहने वाला है। मतलब थोड़ा कम कट ऑफ इनके कंपैरिजन में रहेगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग मांगा गया है जो कि इनसे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ इन ऊपर वाले पोस्टों से कम जाएगा, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, ऊपर वाले पोस्टों की डिटेल्स बात करते हैं क्या है। देखिए, ये मैं यहाँ लिखा हूँ हाईली कॉम्पिटिटिव, सॉरी, मैं यहाँ लिखा हूँ हाईली कॉम्पिटिटिव, देख रहे हैं। तो एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम है वो 11 दिन हुआ है। सोचिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम है वो 11 दिन हुआ है, और एरिया कोऑर्डिनेटर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मतलब इन दोनों पोस्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब वैकेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि ये पोस्ट ना लगभग ओपन टू ऑल था, मतलब कोई भी आया उस फॉर्म भर के चला गया, कोई भी गया एग्जाम दे दिया। मतलब कोई भी का मतलब ये है ना कि कुछ स्पेस, जैसे अकाउंटेंट है तो उसमें कुछ कंडीशन मांगा गया था कि आपको ऐसे चाहिए, कॉमर्स चाहिए, ऐसे चाहिए, जो भी है। जैसे अकाउंटेंट में कॉमर्स कंपलसरी था, वैसे क्या है ना कि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ऐसा कुछ नहीं था। वहां था ना कि आपको बस एक विशेष रूप से बता दिया गया था कि आप ग्रेजुएट हैं, फॉर्म भर दीजिए। तो ग्रेजुएट तो हजारों लाखों हैं, बस फॉर्म भर दिए। जिनको पता चला, जो इंटरेस्टेड थे, थोड़े तैयारी किए थे, फॉर्म भर दिए। लेकिन और सब में है थोड़ा थोड़ा कुछ मांगा गया था, और सब्जेक्टिव नॉलेज से चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अलग अलग कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। मेरा ऐसे मन तो नहीं है बताने का कुछ, लेकिन फिर भी मैं जो अपना जितना मेरे पास शक्ति बुद्धि है वो लगा के मैं बता रहा हूँ आपसे। मेरे पास बहुत कम लोगों का रॉ डेटा है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग और मैं अपना उसमें जो भी अपना रिसर्च करते हुए या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, और नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही है। तो इस बात को, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको कट ऑफ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अलग अलग सेपरेट पोस्ट का मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। और एक बात और बता देता हूँ, कट ऑफ सुनने के बाद प्लीज़ कॉमेंट में गाली मत दीजिएगा, क्योंकि वो कट ऑफ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये मेरे से नहीं बोलिएगा कि सर आप इतना कट ऑफ बता दिए, इतना कट ऑफ कहीं जाता है क्या? बाकी यूट्यूबर्स तो 20 नंबर बता रहे हैं, 30 नंबर बता रहे हैं। तो ठीक है, आप जरूर देख लीजिए कौन क्या बता रहा है, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ मेरा गलत भी हो सकता है। मैं आपको ये बिल्कुल 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंधभक्ति में आप पड़ जाएं, मैं जो बोल दिया वही सत्य हो गया, बिल्कुल नहीं। मैं जो बताऊंगा, कट ऑफ जो आएगा वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अपना शक्ति बुद्धि लगा के पूरा आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ हद तक 2-4 नंबर इधर उधर जाए। अब आप ये बोलेंगे सर 2-4 नंबर, 2-4 नंबर का मतलब 10-20 हज़ार बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन क्या मैं BRLPS संस्था तो नहीं हूँ, मैं जीविका का एग्जाम तो नहीं कराया हूँ, मेरे पास उतना डेटा नहीं है, मैं कहाँ से आपको बता दूँ। मैं सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ
क्योंकि अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जब चूँकि आपको पता है ये चैनल ऑन डिमांड चलता है, आपके अकॉर्डिंग ही ये चैनल चलता है, आप जो बोलते हैं, आप जो डिमांड रखते हैं उस पर मुझे वीडियो बनाना कंपल्सन होता है, मुझे मेरी मजबूरी होती है कि आप जो बोल दें उस पर मुझे वीडियो बनाना ही है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या, और सीधे जॉब होगा एग्जाम के बाद। देखिए दो कंडीशन आपको इम्पैक्ट करेगा इस एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ दोनों इंपॉर्टेंट। एक तो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एक पेपर हुआ है, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ही मैं बताया, सॉरी हाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 11 दिन एग्जाम हुआ है, ऐसे करके देखिए। और सीधे जॉब के बाद मतलब एक ही एग्जाम है और एक के बाद इसके बाद सीधे नौकरी लगना है। ठीक है, तो ये इसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको छोटा सा एक बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आप मैं एक बात और बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस पर आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करें। ये देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी। देखिए, फिर आप मेरे पे गुस्सा नहीं होइएगा कि अब क्या कट ऑफ बता दिए। ठीक है, पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 जीविका का है, ये जीविका यहाँ मैं लिख देता हूँ, जीविका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। अकाउंटेंट, लाइवलीहुड, बीपीएम, इन तीनों का इन तीनों का मैं जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ जो जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, उसमें आप 2-4 नंबर आगे पीछे करके आप समझिएगा, फिर मैं सबका बता देता हूँ, एक तरह से समझिए कि जनरल का जो कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से वो 50 प्लस जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अकाउंटेंट, लाइवलीहुड, बीपीएम, इनका मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड 50 प्लस जाएगा। वैसे ही अगर ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, देखिए ओबीसी, ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, इनका भी 47 प्लस। फिर बता रहा हूँ, ठीक है, इनका भी 47 प्लस, जनरल का 50 प्लस, और एससी एसटी का 45 प्लस या 44 प्लस मान लीजिए, एससी एसटी 44 प्लस। आप देख लीजिए 44 प्लस यहाँ लिख दिया हूँ। ये हो गया अकाउंटेंट, लाइवलीहुड और बीपीएम का। ठीक है, ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से। मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने लोगों का डेटा कम, बहुत कम लोगों का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, लगभग मेरे पास 200 बच्चों का डेटा अवेलेबल है। तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जहाँ 3-3.5 लाख की जगह 200 क्या मायने रखता है, आप खुद ही इसको पैसे में काउंट करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 3-3.5 लाख रुपया है और मेरे पास 200 रुपया है, मैं आपके सामने कहीं भी हूँ, मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं सही गेस कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट में गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आपके ऑन डिमांड ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने शक्ति बुद्धि के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर मेरा गलत होगा मैं माफ़ी भी आके मांग लूँगा। ठीक है, अब आगे आते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। इसमें पोस्ट में सीधे मैं बोल देता हूँ आपको एक लाइन में 55 प्लस। इसमें जो है सीधे मैं बोल देता हूँ 55 प्लस। इसमें बहुत हाईली कंपटीशन है। एरिया कोऑर्डिनेटर और सीसी जनरल कट ऑफ 55 प्लस लगा सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का आप 50 प्लस लगा सकते हैं, और इनका 45 प्लस आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इनका मैं कट ऑफ सबसे कम बताने वाला हूँ। इनका कट ऑफ सबसे कम हो या नहीं हो, मेरे हिसाब से सबसे कम होगा, क्योंकि जो चीज़ इस पर एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसकी वजह से इसका कट ऑफ कम हो सकता है। तो इसका कट ऑफ मैं जो जनरल कट ऑफ लगने वाला हूँ, जनरल कट ऑफ इसमें रखने वाला हूँ 48 प्लस। जनरल कट ऑफ 48 प्लस, उस हिसाब से उन लोग का रखने वाला हूँ 46 प्लस, और उस हिसाब से उनका रखने वाला हूँ मतलब एससी एसटी का उनका भी रखने वाला हूँ 43 प्लस। ठीक है, तो ये रहा मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब इस पे आप अपना जो आपको दिमाग बुद्धि शक्ति लगाना है अपना लगा लीजिए, आपका भी अगर कुछ करना है। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर मेरे पास फिर से कमेंट बॉक्स में बहुत सारा लोगों का अगर कट डेटा आ गया, मतलब बहुत सारा मतलब 1000 कमेंट आ गया, 1000 लोगों का डेटा मेरे पास आ गया, तो मैं उस पर एक सेपरेट फिर से एक दिन में ही, अगर आज मेरे पास इतना कमेंट आ जाता है तो मैं आज शाम को ही मैं कैसे करके उसको एक जगह कंपाइल करके कैसे भी करके उसको मैं एक्सेल तैयार करके मैं उसको एक और मतलब इससे ज़्यादा मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वीडियो, मतलब चूंकि इसमें 200 लोगों का डेटा है तो इतना कंफर्म नहीं है कि इसमें कितना सही होगा, उसमें मैं और ज़्यादा लोगों का डेटा लेके बनाऊंगा। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके अपना नंबर जरूर बताइएगा, कैटेगरी बता दीजिएगा, नंबर बता दीजिएगा और पोस्ट बता दीजिएगा। मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले बता रहा हूँ 100-200 लोगों के लिए डेटा से मेरे पास कुछ नहीं होने वाला है,
क्योंकि 100-200 लोगों के डेटा के साथ वीडियो बनाना मतलब आपकी आंख में धूल झोंकने बराबर है। लोग तो 0 डेटा के साथ वीडियो बना देते हैं। मैं फिर भी 100-200 डेटा इकट्ठा करके इंतजार कर के मंगवा के कि इससे कॉन्टैक्ट है भाई, थोड़ा और 2-4 लोगों का मंगवा दो भाई, और 2-4 लोगों का मंगवा दो सर, ये आप 2-4 लोगों का मंगवा दो, ऐसे कर मैं कंपाइल करके डेटा बनाया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो में रिसर्च करके थोड़ा मेहनत करके अगर वीडियो बनाया हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। आप अगर कट ऑफ जोन से बाहर भी जा रहे हैं तो मेरे पे गुस्सा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, कमेंट में क्या लिखते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने तरफ से जेन्युइन रहने की कोशिश करूँगा, आपको गलत जानकारी में नहीं दूंगा। मैं अपने हिसाब से अपना कट ऑफ बताया हूँ, ये कट ऑफ गलत हो भी सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बात हो सकता है, और दो ही ऑप्शन हो सकता है ना, गलत होगा नहीं तो सही होगा। ठीक है, गलत होगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपके सामने माफ़ी में मांग लूँगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी ही बोल रहा हूँ ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये सही कट ऑफ तो है नहीं। ठीक है, तो फिर आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, और जाते जाते एक बार फिर बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।